बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद दानिश कादरी अपने चैनल मुर्शिद जी में हाज़िर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें कि मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया की लज़्ज़तों में हम लग कर अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। हज़रत सैयदना अबुल हजाज समाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है, आदमी तूने मुझे किस लिए फरमोश कर रखा था, यानी भुला कर रखा था। क्या तुझे इतना भी पता ना था कि मैं तरीकियों का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, मैं फितनों का घर हूँ? तो फिर किस बात पर मुझ पर अकड़ कर चलता था। आज माज़अल्लाह बाज़ मुसलमानों को देखे, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो ऐसे अपने सीने को कर लेते हैं और अपने से जो नीचे बंदा उसको बंदा नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। तो कब्र उससे खिताब करेगी, आदमी तो किस बात पर मुझ पर अकड़ कर चलता था। क्या तुझे इतना ना पता था कि मैं तरीकियों का घर हूँ, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मेरे अंदर जो है सांप बिच्छू हैं, तुझे इतना भी पता ना था? तो एक गैबी आवाज़ आती है, तो वो गैबी आवाज़ कहती है, अगर ये मुर्दा वो हो जो हर पूरी ज़िंदगी नेकी का हुक्म देता रहा और बुराई से मना करता रहा, कब्र फिर तेरा इसके साथ क्या सलूक होगा? तो कब्र कहती है कि अगर बंदा ये ऐसा है, यानी कि सारी ज़िंदगी इसने नेकियों में गुजारी और दीन का काम करता रहा, नमाज की पाबंदी, कुरान पढ़ता रहा, तो फिर मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। फिर उसका जो कफन है वो नूर के कफन से तब्दील कर दिया जाता है, फिर उसकी कब्र को तहद्दे नगाह वुसअत अता कर दी जाती है। अगर वो मुर्दा जो गुनाहगार हुआ तो फिर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है, जो उसका कफन होता है उसको आग के कफन में तब्दील कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे व्यूवर्स, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अपनी कब्र व हशर की तैयारी किया करें, नमाज की पाबंदी किया करें, कुरान पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।